नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। लॉकडाउन के दृष्टिगत देश के अन्य भागों में फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के विभिन्न भागों में फंसे हिमाचल वासियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आने के इच्छुक हिमाचलियों को चिकित्सा जांच और संस्थागत क्वारंटीन के उपरांत ही अपने घर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अन्य रेड जोन से आने वाले हिमाचलियों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्हें जिन राज्यों का कार्यभार सौंपा गया है उनके नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें ताकि फंसे हुए हिमाचलियों को वापस लाने का मामला संबंधित राज्य की सरकार के साथ जल्द से जल्द उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वापस लाने में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के 52,763 लोगों ने कोविड ई पास के लिए आवेदन किया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में फंसे देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 63,044 लोग अपने राज्यों को वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अन्य राज्यों के 30,219 लोग यहां से जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को उनकी सुचारू वापसी के लिए सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को प्रदेश में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों के अभाव में विकास परियोजनाएं प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। पिछले कई दिनों से आप सबसे हमारा संवाद नहीं हो पाया और स्वाभाविक रूप से आप सब लोग भी इच्छुक होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वर्तमान में क्या परिस्थिति है और उसके साथ साथ में आप लोग ये भी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कोरोना वायरस से संबंधित आने वाले समय में और वर्तमान में क्या क्या कदम उठा रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 54 मामले 54 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से हिमाचल में जिनका उपचार अब चल रहा है उनकी संख्या 13 है जो हॉस्पिटल में है। जैसे मैं पहले भी आप सबके साथ बातचीत कर चुका हूं कि इस बीच में बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हिमाचल के निवासी हिमाचल वापस आना चाहते थे और उन लोगों की हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हमने सरकार की ओर से इजाज़त भी दी, व्यवस्था भी की। स्वाभाविक रूप से हमको इस बात की आशंका भी थी कि बाहर के प्रदेशों में जहां हिमाचल के लोग इस संकट के दौर में फंसे हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे। संभावना इस बात की हो सकती है कि हिमाचल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं और उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया कि मामले में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। अभी जो 1 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मामले जो आए हैं उनमें से वही लोग ज़्यादा संक्रमित पाए गए जो लोग हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आए हैं। वो भी अपने भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उनकी जीवन की रक्षा ये भी हमारी जिम्मेवारी है और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के जीवन की जिम्मेवारी भी हमारी है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हिमाचल के निवासी जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हैं वो हिमाचल आ सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने के पश्चात वो हमारे क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करें। कुछ जगह इस बात को लेकर के हमने देखा है कि बहुत ईमानदारी से क्वारंटीन के नियमों का पालन किया है, होम क्वारंटीन में है और उसमें परिवार के सदस्यों से भी वो नहीं मिल रहे हैं। पर कुछ जगह हमने ऐसा भी अनुभव किया है कि होम क्वारंटीन के नियमों का जिस प्रकार से पालन होना चाहिए उस प्रकार से पालन नहीं हुआ। उसका परिणाम ये हुआ वो खुद संक्रमित थे लेकिन परिवार को भी उनने संकट में डाल दिया। परिवार के साथ साथ में जो मिलने वाले अपने साथी थे, निजी साथी थे, उनको भी उनने संक्रमित किया है। जितने भी हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बाहर के प्रदेशों से जो हमारे हिमाचल निवासी आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करिए। अगर पालन करने में कोताही होगी उसका नुकसान आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा,
हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को होगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए विवश होकर के कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। 14 दिन का वक्त बहुत छोटा सा होता है, इस वक्त को आप गुजारिए और ऐसे में फिर उसके पश्चात जब आपका टेस्ट करने के पश्चात आप परिवार के साथ मिलने की परिस्थिति में हो पाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश में एक और निर्णय किया कि कर्फ्यू में जो ढील का समय था 5 घंटे से उसको बढ़ा करके 7 घंटे किया है। वो इसलिए किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के शहरी क्षेत्रों में सामान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक के लिए शहर में पहुंचते तो तब तक के लिए कर्फ्यू की रिलैक्सेशन का समय समाप्त हो जाता है। उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आते जाते जो है करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि इस अवधि को बढ़ा करके 7 घंटे करना चाहिए और 7 घंटे का इसलिए भी कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम मेंटेन करने की परिस्थिति में हो सकते हैं और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को भी हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हैं कि अब सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी समय अवधि को बढ़ाना बहुत आवश्यक था। लेकिन फिर भी मेरा सभी से इस बात के लिए निवेदन है कि आप बाजार में अनावश्यक रूप में भीड़ में एकत्रित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का उपयोग करें। आने वाले समय में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना शायद अभी लंबा चले। ऐसी परिस्थिति में हम मान करके चलें कि कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ काम करना और हमारे विकास के कार्य भी चलें, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ वो भी आने वाले समय में नियमित रूप से चलने की परिस्थितियों में हो सके, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का हिमाचल प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आने वाले समय में भी आप इस लड़ाई में अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक बार फिर से उन सब भाई और बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो फ्रंट में आगे आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे नर्सेज हैं और सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के भी उन कर्मचारियों का, ड्राइवर कंडक्टर का विशेष तौर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे हिमाचल के निवासियों को जो संकट में फंसे थे दूसरे स्थानों में, दूसरे प्रदेशों में, उनको हिमाचल लाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भले ही हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कुछ मामले हमारे कोरोना वायरस के बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि कोई चिंता का विषय नहीं और बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल बहुत बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन फिर भी हमको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गोवा में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए गोवा के थिविम, मडगांव और करमाली से ऊना के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से गोवा से ऊना तक एक विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचलियों को वापस लाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने 13 या 14 मई 2020 को विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए सहमति प्रदान की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोवा में राज्य के 1204 लोग फंसे हुए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बेंगलुरु में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए 11 मई को बेंगलुरु से ऊना के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए वहां पर जिलावार अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने के लिए भी राज्य सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चंबा जिले की 2 वर्षीय कोरोना पीड़ित लड़की के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि लड़की के दिल में छेद भी है और उसका उपचार शल्य चिकित्सा से ही संभव है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर उसके दिल की बीमारी के लिए की जाने वाली सर्जरी का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उसे निःशुल्क उपचार की सुविधा देने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का सदा ही यह प्रयास रहा है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक पैसों के अभाव में उपचार से वंचित न रहे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए आज 586 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 196 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 389 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,791 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,343 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 55 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 35 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 14 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। 4 संक्रमित इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।